दोस्तों, ईरान में 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले पहलवी डायनेस्टी के राज में ईरान और इजराइल के बीच संबंध मित्रतापूर्ण थे। उस समय ईरान तुर्की के बाद वो दूसरा देश था जिसने इजराइल को एक नए देश के तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन इसके बाद ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ुमानी के नेतृत्व में बनी नई इस्लामिक सरकार ने पूरी तरह से इजराइल का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में इजराइल ने ईरान से संबंध सुधारने के लिए ईरान इराक युद्ध में गुप्त रूप से ईरान की मदद की और उन्हें इराक के सद्दाम हुसैन की ताकतवर सेना से लड़ने के लिए कुछ अमेरिकन हथियार व सैन्य रणनीतिक मदद भी प्रदान की। बावजूद इसके ईरान न तो इजराइल को एक देश के तौर पर एक्सेप्ट करता है, बल्कि ईरान तो इस बात को भी नहीं मानता कि इजराइल ने उनकी मदद की थी। अब इजराइल ने पहले इराक की ओसिराक फैसिलिटी को 1981 में एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया और वहीं इजराइल लगातार ईरान को भी न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की चालें चलता रहता है। आलम यह है कि इजराइल और ईरान की इस दुश्मनी के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में हमेशा ही हलचल बनी रहती है, क्योंकि ईरान सीरिया, लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह आदि देशों में कई ग्रुपों के जरिए इजराइल को निशाना बनाता रहता है। तो वहीं इजराइल भी ईरान को अपने तरीके से परेशान करता है। वहीं इनके बीच की लड़ाई में अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना अन्य देश अपने हथियार बेचकर व कुछ और तरीकों से अपना फायदा निकालने में लगे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान और इजराइल इन दो कट्टर देशों की सेना एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, चगाई 1 किस देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था, इजराइल या पाकिस्तान? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें दोनों देशों की करंट पॉपुलेशन से। तो इजराइल की करंट पॉपुलेशन 90 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके मुकाबले ईरान की करंट पॉपुलेशन काफी ज्यादा 8.5 करोड़ के लगभग है। डिफेंस बजट देखें तो इजराइल का डिफेंस बजट करीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर है। वहीं ईरान का डिफेंस बजट 10 से 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बीच रह सकता है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, तो इजराइल मिलिट्री में कुल मिलाकर 1,70,000 के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इनके मुकाबले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी और इनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ऐसी संभावना है, जिनके पास करीबन 90 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की आशंका है। वहीं ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सकता है क्योंकि इनके पास तकनीक और मटेरियल है, लेकिन इसको लेकर इन पर कई तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देते। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इजराइल के पास 1650 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। वहीं ईरान के पास 3000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, लेकिन इसमें काफी पुराने सोवियत और अमेरिकन टैंक्स हैं जो स्टोरेज में हैं। दोनों देशों की मिलिट्री के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के टाइप्स और उनकी संख्या जानने के लिए इनकी मिलिट्री एनालिसिस पर बनाए गए सेपरेट वीडियोस जरूर देखें, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 7,500 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास हैं। वहीं ईरानियन आर्मी में 8,500 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 120 यूनिट्स इजराइल के पास हैं। ईरान के पास 2400 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 650 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। ईरान के पास 950 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं। टाउड आर्टिलरीज इजराइल के पास 300 से ज्यादा है। वहीं ईरान के पास 2100 के करीब टाउड आर्टिलरीज हैं। इसके बाद दोनों देशों के पास एयर डिफेंस देखें तो इजराइल इस्तेमाल करता है अमेरिकन MIM 104 पैट्रियट, अपने खुद के आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं ईरान इस्तेमाल करता है रशियन S-300, बाबर 373, टॉर, MIM 23 हॉक, सयाद 2K12 और राड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि आगे चलकर रशियन S-400 भी ले सकते हैं। हवाई पावर में इजराइल के पास 600 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें 250 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। वहीं 200 के करीब सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान इस्तेमाल करता है 550 के करीब सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, जिसमें रशियन, चाइनीज व कुछ अमेरिकन मल्टी रोल जेट्स हैं। वहीं पुराने अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स व अपने खुद के तूफान अटैक हेलीकॉप्टर्स आदि का इस्तेमाल ईरानियन एयरफोर्स करती है।
इसके बाद समुद्री पावर में इजराइल के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, न ही ईरान के पास है। डिस्ट्रॉयर शिप दोनों ही देशों के पास नहीं है। फ्रिगेट्स देखें तो इजराइल जल्द ही अपनी नेवी में सार सीरीज की पहली फ्रिगेट शामिल कर सकता है। वहीं ईरान के पास 6 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स इजराइल के पास 7 हैं। ईरान के पास 3 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन में इजराइल के पास 6 सबमरीन्स हैं। वहीं ईरान के पास 18 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही इजराइल और ईरान मिलिट्री